सोच कर देखिए, अगर आपके घर का एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या कूलर बनाने वाली कंपनी के शेयर्स को आपने पहचान लिया, तो क्या आप अगला मल्टीबैगर ढूंढ चुके हैं? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे हिडन जेम के बारे में जिसका नाम है एम्बर एंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड। इंडिया की सबसे बड़ी एयर कंडीशनिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिसे आज हम डिटेल में समझेंगे ताकि आप डिसाइड कर सके कि क्या ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो के लायक है। दोस्तों, एम्बर एंटरप्राइजेज की शुरुआत हुई थी साल 1990 में लुधियाना, पंजाब से, और तब से लेकर आज तक कंपनी ने ग्रेजुअली अपने फुटप्रिंट को पैन इंडिया लेवल पर स्प्रेड कर दिया है। कंपनी का प्राइमरी बिजनेस है रूम एयर कंडीशनर्स यानी कि आरएसी और एचवैक कंपोनेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें वो इंडिया के लीडिंग ब्रांड्स जैसे एलजी, डाइकिन, हिटाची, पैनासोनिक, वोल्टास, गोदरेज, ब्लू स्टार और वर्लपूल पर लिए ओईएम यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के तौर पर काम करती है। मतलब सिंपल शब्दों में, आप घर में चाहे किसी भी ब्रांड का एसी यूज करते हो, उसके पार्ट्स या पूरा यूनिट एम्बर एंटरप्राइजेज ही बनाता है। अब बात करते हैं कंपनी के ऑपरेशंस की। कंपनी के पास 27 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं ऑल ओवर इंडिया, जिनके थ्रू ये नॉट ओनली एसीज बट ऑल्सो हीट एक्सचेंजर्स, मोटर्स, कंट्रोल पैनल्स, प्लास्टिक मोल्डिंग और शीट मेटल कंपोनेंट्स बनाती है। इस डाइवर्सिफिकेशन की वजह से एम्बर का बिजनेस साइक्लिकल रिस्क से भी बचा रहता है। फाइनेंशियल्स पर नजर डालें तो एम्बर एंटरप्राइजेज का रेवेन्यू FY 2018 में 2200 करोड़ था, जो FY 2024 तक बढ़कर लगभग 5800 करोड़ के आसपास पहुंच गया। कंपनी का PAT यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स FY 24 में अराउंड 180 करोड़ रहा, जो पिछले साल के कंपैरिजन में सॉलिड ग्रोथ दिखाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9 to 10% के बीच स्टेबल है और ये सेगमेंट के डोमिनेंट प्लेयर्स में से एक है। बैलेंस शीट स्ट्रांग है, डेट मैनेजेबल है और प्रोमोटर्स के पास कंपनी के करीब 38% शेयर्स हैं। बाकी स्टेक इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक के पास है। अब बात करते हैं फ्यूचर ग्रोथ के ट्रिगर्स की। सबसे बड़ा फैक्टर है इंडिया का रैपिडली ग्रोइंग कंज्यूमर ड्यूरेबल मार्केट। गवर्नमेंट के PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव से कंपनी को काफी फायदा मिल रहा है। एम्बर एंटरप्राइजेज ने अपनी सब्सिडरी सिडवाल और ILJIN के थ्रू कमर्शियल रेफ्रिजरेशन और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में एंट्री लेकर फ्यूचर ग्रोथ को और भी सॉलिड बनाया है। इसके अलावा कंपनी स्मार्ट कंपोनेंट्स और IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स इनेबल्ड प्रोडक्ट्स के R&D में भी इन्वेस्ट कर रही है, जिससे वो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में टॉप पोजीशन कैप्चर कर सके। अगर कंपेटिटर्स की बात करें तो वोल्टास, ब्लू स्टार और हैवेल्स जैसी कंपनीज भी एसी मार्केट में मजबूत हैं, लेकिन इनके कंपैरिजन में एम्बर एंटरप्राइजेज OEM कैटेगरी में क्लियर लीडर है। अब वैल्यूएशन की बात करें तो स्टॉक करंटली ट्रेड कर रहा है अराउंड 65x के PE मल्टीपल पर, जो थोड़ा हाई लगता है, पर ग्रोथ पोटेंशियल और ब्रांड लिंकेज देखते हुए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये एक प्रीमियम वर्थ कंपनी है। दोस्तों, एसी इंडस्ट्री का एनुअल ग्रोथ रेट 12 to 15% के आसपास चल रहा है और इंडिया के क्लाइमेट और राइजिंग इनकम लेवल्स के हिसाब से ये डिमांड फ्यूचर में और तेज बढ़ने वाली है। एम्बर एंटरप्राइजेज का एम है हर घर तक रीच करना, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली उनके क्लाइंट्स के थ्रू, और यही बात इस कंपनी को लॉन्ग टर्म स्टोरी बनाती है। तो दोस्तों, अगर आपको एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल, स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस और फ्यूचर रेडी मैन्युफैक्चरिंग लीडर में इन्वेस्ट करना है, तो एम्बर एंटरप्राइजेज इंडिया एक ऐसी कंपनी है जो आपके रेडार पर जरूर होनी चाहिए। लेकिन याद रखिए, शेयर बाजार में हर निवेश अपने रिस्क टॉलरेंस और रिसर्च के साथ करें। मैं यहाँ फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा, सिर्फ नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। तो बताइए, क्या आपको लगता है एम्बर एंटरप्राइजेज अगला मल्टीबैगर हो सकता है? नीचे कमेंट्स में लिखिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक के एनालिसिस के साथ।